प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। कुछ बातें हमको समझ में आना है। ओके, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, यानी कि हम दुष्ट आत्मा को निकल जाने का कमांड लगाते हैं, ओके, तो जलजलाहट के साथ, जोश के साथ, सामर्थ्य के साथ, बाय फोर्स हम उसको निकल जाने की कमांड लगाते हैं। ओके, और ये वो कमांड का फोर्स नहीं रहता है जो एक इंसान का काम रहता है, ये परमेश्वर के आत्मा का काम रहता है। ओके, अगर परमेश्वर कहता है कि मैं उजियाला हूँ, वो खुद उजियाला है। ओके, पहले यूहन्ना के पत्री में लिखा है ऐसा कि परमेश्वर उजियाला है। ठीक है, अगर वो परमेश्वर उजियाला है और हमारे शरीर अंधकार से भरे हुए हैं, परमेश्वर का उजियाला हमारे शरीर के अंधकार के ऊपर प्रबल हो जाता है। ओके, अगर हमारा शरीर दुष्ट आत्मा ग्रस्त या दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे, बीमारियों के द्वारा, या कर्ज आपके हो गए हैं, या फैमिली डिस्टर्बेंसेस है आपके लाइफ में, या कोई भी प्रकार का जॉब के अंदर का आपका कोई समस्या है, आपको डाउट्स है, फियर्स है, इनसिक्योरिटी है, ओके, तो ये सारे हमारे शरीर के अंदर के अंधकार है। ओके, अगर ये अंधकार को हमने कमांड लगाया है निकल जाने के लिए, तो परमेश्वर का उजियाला उसके अंदर उतर के आता है, यानी कि परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस फिर हमको मिलने लगते हैं, और अंधकार के इंस्ट्रक्शंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अंधकार भी इंस्ट्रक्शन देता है। अगर हमारे शरीर को दुष्ट आत्मा ने कनेक्ट करके रखा है, तो दुष्ट आत्मा के कनेक्शन के सोच, अंधकार के सोच डर पैदा करता है, डाउट पैदा करता है, फियर्स पैदा करता है, और गड़बड़ियाँ पैदा करता है, कन्फ्यूजन लाता है, और हमको जो सही है उसको हम गलत बोल देते हैं, जो गलत है उसको सही बोल देते हैं, जो दोस्त है उसको दुश्मन समझते हैं, जो दुश्मन है उसको दोस्त समझते हैं। राइट, तो हम धुंधलाए हुए आंखों से हम न्याय करते हैं। ओके, हमारी आंखें धुंधलाहट से भर जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि सच में ये रास्ता है। कभी कभी हिरनी की तरह हो जाता है। हिरनी जो बहुत तेज धूप को देखती है तो प्यास से तड़पने लगती है, और वो जो लूह उसको दिखता है रोड के ऊपर या दूर तक ऐसा, तो उसको वो पानी समझती है। ओके, उसको वो पानी समझती है और उसको लगता है कि वो पानी है, लेकिन वो धूप से निकलने वाली जो भाप होती है वो तरंग रही होती है हवा के अंदर, तो उसके वजह से उसको वो दिखता नहीं है कि वो धूप की वजह से वो एटमॉस्फेयर है वैसा। ओके, असल में वो पानी नहीं है, और उसके पीछे वो दौड़ते रहती है, दौड़ते रहती है, दौड़ते ही जाती है, उसको वो पानी मिलता नहीं है। वो समझती है उस जिसे पानी, वो पानी वहाँ नहीं रहता है, उसे धोखा कहा जाता है ना। जैसे अंजीर के पेड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह भी देखने के लिए गया, तो वहाँ पर फल नहीं लगे थे, लेकिन दूर से उसकी सारी अवस्था ये जाहिर कर रही थी, ये पूरी तरह से साबित कर रही थी कि उसके अंदर फल लगे हुए रहना चाहिए। उसका परिपक्वता तो आ चुका था, लेकिन उसके अंदर फल दिख नहीं रहे थे। तो यीशु मसीह उसको श्रापित करता है और उसको बोलता है, इसके बाद तुझ पर कभी फल नहीं लगेंगे। जब वो ऑलरेडी जल चुका श्राप से, अब उसके ऊपर फल लगने की बात कहाँ आ जाती है। जल गया तो उसके बाद उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया वो पेड़ का, लेकिन फिर उसके ऊपर वो कहता है कि तुझ पर कभी कोई फल नहीं लगेंगे। जब वो जल ही गया श्राप से, तो उसका फल लगने का सवाल ही नहीं रहता है बाकी। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने ऐड कर दिया, और प्रभु यीशु ने ये कहा कि अगर तू विश्वास करे और पहाड़ को कहे उखड़ जा और समंदर में जा गिर, तो उखड़ जा बोलना तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको समंदर ही क्यों बोला परमेश्वर ने, जा समंदर में जाकर गिर। ओके, तो वो हो जाएगा वैसा। हमको यहाँ पे कुछ बात को समझना है। जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर उतरते हैं वॉरफेयर प्रेयर्स में, वहाँ पे हम जहाँ जो कुछ भी करते हैं बाय फोर्स के साथ करते हैं, तो वो एरिया ऑफ लाइफ का असर आपके लाइफ के चीज़ों में दिखना चाहिए। ओके, क्योंकि ये प्रार्थना खनखनाने वाली बर्तनें नहीं है,
सिर्फ गड़गड़ 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 आवाज़ करती है और ख़त्म। ओके, बाकी जहाँ पर जो है वहीं पे बैठा है, ऐसा नहीं चलता है। शपन किनबा अकस्से को बना लरबा कस्सा रेद अकबरहु लरहा कसियान तो कंबरहु लरहा कस्सा रेदान एको बना लरबा कसियान तो कंबरहु लरहा कस्सा। ओके, जो अन्य जाति रहते हैं, जो हमारे साथ बैर करते हैं और हमको परेशान करते हैं, तो उनके ऊपर भी ये प्रार्थना लागू हो जाती है। उनके स्पिरिट्स हिल जाते हैं, अपनी जगहों को वो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वो अन्य जाति के लोग इस बात को हमें बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनका कमज़ोरी हो जाएगा, राइट। वो उस बात को छुपा के रखेंगे कि आपकी प्रार्थना हमारे स्पिरिट्स को हिला देती है। ओके, वो छुपा के रखेंगे कि आप आने जाने की वजह से हमको कुछ डिस्टर्बेंसेस होता है, वो छुपा के रखेंगे। लेकिन मसीह को इसे छुपा के नहीं रखना है। अगर स्पिरिट्स हिल जाते हैं, निकल जाते हैं, आपके छुटकारे हो जाते हैं, तो आपने उस बात को फॉलो करना है जिससे आपका छुटकारा होता है। ओके, लेकिन अगर आपका छुटकारा नहीं होता है और बस खड़खड़ाने वाली गड़बड़ 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 आवाज़ें हैं और काम तो कुछ होता नहीं है, उसमें से सब कुछ अपने अपनी जगह में वैसे का वैसे ही पड़ा है, तो आपने फॉलो नहीं करना है। ओके, आपने छोड़ देना है ये चैनल को, ठीक है, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स चाहिए और मेरा भरोसा है परमेश्वर का आत्मा झूठा नहीं है। ओके, अगर वो काम करता है तो वो करेगा ही करेगा। अगर वो काम नहीं करता है तो नहीं करेगा, उसके लिए मेरा फोर्स नहीं है। लेकिन जो काम किया है उसने, जो वॉरफेयर प्रेयर्स उसने यहाँ पे रिलीज़ किया है इस चैनल के अंदर, उसका काम रिजल्ट्स 100% येस एंड आमीन में है। ओके, वो सिर्फ खनखनाने वाले बर्तन नहीं है। मैं इस बात को मान सकती हूँ कि अन्य जाति के जो स्पिरिट्स हिल जाते हैं इस प्रार्थना के द्वारा, वो तो आधी प्रार्थना भी मेरी सुन नहीं पाएंगे। वो शुरू भी करने के वक्त उनकी आत्माएं थरथराने लगेगी। ओके, इसके लिए मैं उनके ऊपर तो ये नहीं बोलूँगी कि वो फॉलो करते रहे, क्योंकि वो अपने आत्माओं को क्यों छोड़ेंगे, है ना। तो उनको वो तो आत्माएं चाहिए, इसके लिए वो तो अलग बात है, वो मुझे बताएंगे भी नहीं है। लेकिन आप जो मसीह के अंदर हैं, अगर आपके लाइफ के अंदर आत्माएं हिल जाती है, जो आपका छुटकारा हो जाता है, आपके अंदर के लाइफ चेंज होने लगते हैं, आप 100% आप बने रहिए, फॉलो करते रहिए और समय समय पर परमेश्वर का आत्मा आपके लाइफ में काम करता रहेगा। लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आता है, अगर सिर्फ गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ करने वाली प्रार्थना जैसे आप सुन लेते हैं और चेंज तो कुछ होता नहीं है आपके लाइफ में, ओके, सेम सिस्टम आपका कंटिन्यूएशन में है। ओके, सेम दुखड़े आपके कंटिन्यूएशन में है, सेम दर्द पीड़ाएं आप लेकर चल रहे हैं, सेम बीमारियों के नीचे दबे हुए चल रहे हैं और प्रार्थना सुन रहे हैं और गड़गड़ 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 आवाज़ें हैं, लेकिन कुछ हिल नहीं रहा है आपके लाइफ का। आपको हायर अनॉइंटिंग की ज़रूरत है। ओके, ये यहाँ पे मुझे रिजल्ट्स का 100% गारंटी है। लेकिन अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ बातें हैं जो मेरे प्रार्थना से हिल नहीं रहे हैं, हायर अनॉइंटिंग की ज़रूरत है आपको, आप ANM मिनिस्ट्री के अंदर जाके ले हैंड करके आ जाइए, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि अभिषेक काम करता है। मरा हुआ अभिषेक नहीं रहता है, अभिषेक काम करता है, चेंजेस लाता है, शिफ्ट करता है, न्यू लेवल पर उठाता है, नए रास्ते दिखाता है, नया दर्शन दिखाता है, नया काम सौंपता है। ओके, नए तरक्की, नए उन्नति की तरफ हमारा ध्यान खींच लेता है, उस मार्ग में चलने की तैयारी हम में करता है, बहुत कुछ करता रहता है। पवित्र परमेश्वर का आत्मा सिर्फ गड़गड़ 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 बजने वाला आत्मा नहीं है। हालेलुया, रिजल्ट्स रहते हैं उसके अंदर। अगर आप लोगों के लाइफ के अंदर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो आपको हायर अनॉइंटिंग की तरफ मुड़ जाने की ज़रूरत है। आप डिसकंटिन्यू हो जाइए ये चैनल में से और निकल जाइए
जहाँ हायर अनॉइंटिंग है परमेश्वर के दास दासी, आप निकल जाइए वहाँ पे और ले हैंड करवा लीजिए और छुटकारा कर लीजिए, क्योंकि इंतज़ार करने में कोई मतलब नहीं है। ओके, और प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।